विधानसभा में। अभी मैं पीड़िता से मिला हूँ, दोनों बच्ची से। सब पूरे गांव वाला दोनों समाज के लोग यहाँ आतंकित हैं और लगातार उनको धमकियाँ दी जा रही है। 17 तारीख को अचानक यहाँ से मुझे कॉल आता है कि थाना के 3 गाड़ियाँ आई हैं। अब कोई जिला से महिला पदाधिकारी है जो दोनों बच्चियों को ले जा रही है पूछताछ के लिए। हमने जो आयु है उससे बात की, उन्होंने कहा कि जिला से को आया है, गांव है, थाना ले जा रहा है। मैंने कहा भाई कौन उचित है रात में पीड़िता को ले जाना, उसके साथ किसी को नहीं ले जाना। तो फिर मैंने तुरंत एसपी साहब से बात की कि अगर पूछताछ करनी है तो कल कर सकता है, घर पे जाए, थाना पे क्यों ले जाएगा। लेकिन कल हो गया और वो लोग पूछताछ के लिए नहीं आया। इसका मतलब लगता है कि शायद मुझे मन में ये संदेह पैदा हो रहा है कि दोनों बच्चों को ले जाके कहीं हत्या करने की साजिश नहीं थी उसकी। ऐसा हो सकता था। आखिरकार क्यों पूछने के लिए नहीं दोबारा आया। और जिस तरह से धमकियां मिल रही है तो दोनों बच्चियों को और इनके परिवार को, नाबालिग बच्ची है दोनों। अभी मैं गया तो फूट फूट के रो रही है, तो बच्चियाँ उसके हाथ पैर काट। लेकिन मैं बता दूं, ये सिर्फ एक या 2 बच्ची की बात नहीं है। इस गांव में बहुत सारी बच्चियां हैं और वो दोनों बेहद गरीब है जिसके साथ ये क्वेश्चन को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। और साथ ही साथ मैं सीएम से मिल के इस बात को रखेंगे कि इसके उच्च स्तरीय जाँच हो। जो भी बच्चे और जो भी लोग इसमें शामिल है उसके कानून के तहत सज़ा मिले। और गांव वाले जितने भी लोग हैं, डरिए मत, हम खड़े हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पे क्या? हाँ, यही तो ये भी बात आज मैं मिलूंगा एसपी साहब से, डीआईजी साहब से हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। सर 164 का बयान भी हो गया है। हाँ भाई, ये सारी चीज़ें अभी मैं चूँकि मिल लिया हूँ, मुझे खुद तसल्ली होनी थी बहुत सारी बातें। लेकिन जिस तरह से रात में वो जांच करने के लिए आया था कौन महिला पदाधिकारी और इसको ले जा रहा था, दोनों को ऐसा लगता है कि गहरी साजिश का हिस्सा था। ये पदाधिकारी कौन था जो आए, फिर दोबारा पूछने के लिए क्यों नहीं आए, इसका क्या मतलब? कहीं हत्या कराने की तो कोशिश नहीं हो रही थी। एक जनप्रतिनिधि पर आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं, जो जिसका नाम नहीं ले सकते हैं। देखिए, जो भी बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं आईपी गुप्ता बता रहा हूँ, अगर मेरा बेटा भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता ना तो उसको वही सज़ा मिलना चाहिए जो दोषियों को मिले। अगर कोई प्रतिनिधि बचाने की कोशिश कर रहा है वो सावधान हो जाए। उनके घर में भी बेटी है, उनके भाई भतीजी को भी बेटी हो गई। जहाँ से भी वो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी बच्चियां होंगी। मैं छोटी छोटी बच्चियों को देख रहा हूँ। आज इसके साथ हुआ, कल उसके साथ भी होगा मेरे भाई। इसलिए लड़ना पड़ेगा। और मैंने इन लोगों को बोला है कि किसी भी कीमत पे डरो नहीं, कंप्रोमाइज़ मत करो। हम इस चीज़ को विधानसभा में उठाएंगे और जो दोषी लोग हैं, चाहे पदाधिकारी क्यों न, वो उनके लिए सुनिश्चित करेंगे कि उनको सज़ा मिले। पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। न, बिल्कुल, ये भी मैंने देखा है। मैं बाकायदा एसपी साहब से बोलेंगे कि दोनों के लिए सुरक्षा की मुहैया करें, मुहैया प्रदान करें। आइए की जाएंगी। मैं बात करता हूँ डीआईजी साहब से भी, एसपी साहब से मिलेंगे। उस रात को मैंने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने रुकवाया ले जाने की, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस तरह के घटनाओं को किसी भी कीमत पे ना हमें बर्दाश्त करना चाहिए, ना आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। जाति विशेष के कारण इनके साथ इस तरह की घटना हुई सर? देखिए, मैं ये बताऊं कि आपके लिए इस समाज में गरीब होना बुरा है। हमें ये भी पता चला कि जो अपराधी है वो बहुत तरह की घटना पहले भी कर चुका है, जो नहीं आया है सामने में, ये मुझे पता चला है। एक हमारी जाति से है और एक ठाकुर जाति से। बात जाति की नहीं, बात बेटी की, बात गरीब बेटी की है। वो रो रही है फपक के हमको दोनों, उस पर बीत की वो जिंदगी भर इस दर्द को भूल पाएगी। आखिर सर पुलिस प्रशासन अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रही? अब ये तो आप पूछेंगे ना एसपी साहब से मिलके। अभी हम कुछ भी कहना, थोड़ा सा जल्दबाजी होता, मैं उस तरह का बयान नहीं देना चाहता। लेकिन जब मैं एसपी साहब से मिलूंगा, उनसे हम बात करेंगे। कल ही मेरी बात उनसे होगी, डीआईजी साहब से भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तथ्यों से साथ चलना होगा। ये रेप हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो चाहे दुनिया के कितना भी ताकतवर क्यों ना, उसको बचने नहीं देंगे। सर एक फोन आया था प्रभात खबर ऑफिस में कि जो जनप्रतिनिधि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनका मोबाइल का CDR चेक हो तो वो तुरंत अपराधी गिरफ्तार है।
अच्छा, जो जनप्रतिनिधि है उनसे उन आरोपियों की लगातार बात हो रही है। चलिए तो उसका सीडीआर निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो सीडीआर निकल जाएगा, ये भी आप निश्चिंत रहिए। जब अपराधी का सीडीआर हम निकालेंगे तो कौन कौन उनसे बात कर रहा है पता चल जाएगा ना भाई, तो वो भी फंसेंगे जो भी लोग हैं। और ये बता दूं कि कॉल डिटेल निकलता है, व्हाट्सअप कॉल डिटेल निकलता है, आप क्या बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें निकल जाती है। इसलिए जो भी प्रतिनिधि हैं आप कान खोलकर सुन लीजिए। इन सारे कुकृतियों का कभी सपोर्ट मत कीजिए। आपके घर में, आपके हमारे घर में भी बच्ची, मैं उस बच्ची से बोल रहा था अभी कि भाई अगर मेरा बेटा होता था कि गुप्ता पे क्या फील होता, वही दर्द महसूस कर रहा हूँ। बेलदौर की घटना वाली जो आप उठाए थे विधानसभा में, उसके बाद